13,500 के रेट पे 30, 40, 30। अरे भाई जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 220 में हो, पेमेंट प्लान भी दे दिए, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, उसको बढ़ाएं ना बढ़ाएं, ईयर ऑनवर्ड 2026 ऑनवर्ड कहीं ना कहीं मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी, मोमेंटम बनेगा। हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ और ये जो न्यू टॉपिक है वो किसी न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई बेस्ट डील से रिलेटेड नहीं है, कोई आपका डिस्ट्रेस सेल से रिलेटेड नहीं है, कोई रीसेल डील से रिलेटेड नहीं है। ये जो टॉपिक है वो रिलेट करता है आज के सिनेरियो से, राइट। आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सो नॉर्मली हमने ये देखा है कि कोई भी रियल एस्टेट हो, अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो अगर मैं गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करूं तो मोस्टली हम देखते हैं कि क्लाइंट कन्फ्यूजन रहते हैं, चाहे वो एंड यूज़ के हिसाब से देख रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, तो उनके माइंड में जो क्वेश्चन रहते हैं कि हमें हाई राइज में जाना चाहिए, लो राइज में जाना चाहिए, रेडी टू मूव में जाना चाहिए, या अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, या जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो वो जाना चाहिए, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, फ्यूचर के हिसाब से कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी। तो ये सारी कन्फ्यूज़न तो रहती थी। एक नई कन्फ्यूज़न जो आज की डेट में उनको जो तंग कर रही है वो है पेमेंट प्लान, क्योंकि पेमेंट प्लान इतने अच्छे आ गए हैं। कोई कहता है जी 10% दो, 90% बाद में, कोई कहता है जी 20% अभी दो, 80% बाद में देना, उसी के आसपास देना। 30-70 का भी पेमेंट प्लान है, 30-30-40 का भी पेमेंट प्लान है। और आई थिंक लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा भी पेमेंट प्लान आए कि जिसमें उनको अभी कुछ ना देना पड़े और बाद में देना पड़े। ऐसे भी कुछ क्लाइंट है जो वेट कर रहे हैं, वो ऐसा पेमेंट प्लान तो खैर नहीं आने वाला। तो हमने मोस्टली देखा है कि जो है कंज्यूमर क्लाइंट यही कंफ्यूज रहते हैं। बट पहली बार ऐसी सिचुएशन मैं देख रहा हूँ गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, जहाँ पे बिल्डर कंफ्यूज है। वो क्यों कंफ्यूज है वो हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो निकल जाता है, और तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए और इस सिचुएशन का आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं जहाँ पे जो है बिल्डर कंफ्यूज है। जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट कुछ टाइम से आप लगा लो 6 से 7 महीने हो गए इस बात को कि मार्केट जो है स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट मीन्स ना तो बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। ऑल्दो जब मैं कोई डिस्ट्रेस सेल डालता हूँ, कोई बेस्ट डील डालता हूँ, तो उसमें मेरे को कमेंट भी काफ़ी आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 CR की प्रॉपर्टी और वो मार्केट रेट 2 CR, अगर वो 180 में बेच रहा है तो कमेंट मेरे को ये आते हैं कि सर ये कोई 15-20 लाख की डिस्ट्रेस सेल थोड़ा ना हुई। अरे भाई जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 220 में होती, अगर मार्केट की सिचुएशन ना होती, आज अगर 180 में मिल रही है तो आपको 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको 40 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। जब वो मार्केट अप होगी 20 लाख प्लस होगा तो आपको 40 लाख का बेनिफिट है, ना कि 20 लाख का। चलो ठीक है, वो तो एक अलग जो है चीज़ हो जाती है। तो मार्केट जो है एक जगह स्टेगनेंट है और मार्केट काफ़ी टाइम से चल भी रही है उसके अंदर। और अब जो है एक नई सिचुएशन जो है यहाँ पे आज की डेट में अराइज हुई है। सो मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दिस ईयर ऑनवर्ड 2026 ऑनवर्ड कहीं ना कहीं मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगी, मोमेंटम बनेगा। बट जो आपको पता ही है कि 28 फरवरी मार्च बिगिनिंग ऑनवर्ड जो है वो वॉर स्टार्ट हो गया इजराइल और ईरान के अंदर। और अमेरिका जो सरपंच बोलता है पूरे वर्ल्ड का अपने आप को, वो भी इजराइल के साथ है। तो लग रहा था, लोगों ने कहा था ठीक है वॉर स्टार्ट होगी, 2 दिन में जो है वॉर ख़त्म हो जाएगी, इधर उधर बम फेंकेंगे और चलो जी वॉर ख़त्म हो जाएगा। बट वो भी आपने देखा कि वो भी नहीं हो रहा। 5th वीक में एंटर कर गई है और अभी भी चाहे वो इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, तीनों साइड से जो है वो एग्रेसिव है, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। अब इस वॉर के कारण आपको जैसे पता ही है कि क्रूड में दिक्कत आ गई है, रेट तो बढ़ ही गए हैं। बाकी रेट बढ़ने के बावजूद भी जो है क्रूड में इश्यूज आए हैं, और जैसे जैसे ये सिचुएशन रहेगी आगे भी और दिक्कत होगी। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर की जो बॉडी है दोनों, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है 3-4 दिन पहले कि अगर ये सिचुएशन रहती है कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक तो कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट पे दिक्कत आएगी। इनपुट कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता ही है जो पाइप्स हैं, आपका जो है स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रूड पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अकेले क्रूड से आपका पेट्रोल, डीजल और ये आपका CNG और काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, जिन पे जो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री की जो इनपुट मटेरियल है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड में दिक्कत आएगी, लॉजिस्टिक में दिक्कत आएगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये इश्यूज क्रिएट होंगे। जैसे मोरबी गुजरात की बात करें, जो कि टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वहाँ पे भी कुछ सुनने को आया है कि वहाँ पे भी कुछ फैक्ट्रीज अभी
टेम्परेरी बंद हुई हैं और शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कत स्टार्ट हुई है। ऑल्दो गवर्नमेंट की साइड से ऐसा कोई भी वो स्टेटमेंट नहीं है, जो भी आई है सोशल मीडिया से स्टेटमेंट आई है कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। तो अगर मैं इस चीज़ को सही भी मानूँ तो कहीं ना कहीं बिल्डर की जो इनपुट कॉस्ट तो बढ़ेगी, प्लस जो है अगर ये मटेरियल टाइम पे मिलता भी नहीं है तो भी उनका जो डिलीवरी है उसमें भी दिक्कत आएगी। जो 4 साल में मिलता है वो 4.5 साल में मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये इश्यूज आएंगे, बढ़ेगा। तो एक तरफ तो बिल्डर जो है, क्योंकि संस्था ने बोल दिया है कि भैया ये आगे दिक्कत आएगी, तो एक तरफ तो बिल्डर जो है इन्वेंट्री क्लियर नहीं हो रही, वो अच्छे पेमेंट प्लान दे रहा है ताकि उसकी इन्वेंट्री क्लियर हो, उसकी बुक्स अच्छी हो, कि 31 मार्च भी आ रहा है। और दूसरे तरफ कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट उनकी बढ़ रही है, वो कंफ्यूज है कि भैया ये इनपुट कॉस्ट का बर्डन मैं कंज्यूमर पे डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री नहीं बिक रही, मतलब दिक्कत आ रही है बिकने में। अच्छे डेवलपर की तो अभी बिक रही है, और दूसरी तरफ वो इनपुट कॉस्ट का एक और बर्डन आ गया। तो आज की डेट में बिल्डर कंफ्यूज है, भाई करें क्या। पेमेंट प्लान भी दे दिए, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, उसको बढ़ाएं ना बढ़ाएं, तो ये एक दिक्कत आ रही है। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी से पहले मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि भैया आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं तो उस हिसाब से आपको उसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में एंटर करना है जहाँ पे बिल्डर फाइनेंशियली ठीक है। ऑल्दो अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो वहाँ तो कॉस्ट भी कम है, कोई इशू नहीं। जैसे बिल्डर फ्लोर आते हैं 7-8, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर करते हो तो ये चीज़ जो है आप कहीं ना कहीं आप देख के चलो। सो ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, आई थिंक जो अब रिजल्ट आएंगे इस क्वार्टर के, जो बिल्डर्स के जो लिस्टेड कंपनियां, आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ये पेन दिखेगा। क्योंकि अगर वो अच्छा पेमेंट प्लान भी देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मार्जिन पे इम्पैक्ट करके देते हैं, और इनपुट कॉस्ट का तो एक अलग से बर्डन आने ही वाला है। कंज्यूमर पे पास ऑन करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अच्छे बिल्डर के उसमें जाएँ, फाइनेंशियल देख के जाएँ उनके, प्लस जो है अगर रेट आपको अच्छा मिल रहा है विद गुड पेमेंट प्लान तभी आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर रेट ऑलरेडी हायर में आप एंटर करोगे तो आगे दिक्कत आएगी। तो उस हिसाब से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा है सेक्टर 85 के अंदर 13,500 के रेट पे 30-40-30 2.50 CR से 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। उसकी डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप DM या कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर मैं रीसेल की बात करूं तो रीसेल की डील के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे कंसल्टेंट का होना, जो कि आपको अच्छी डील में एंटर करवा के पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के आपको जो है उसमें आपको एक ओनर बना सकता है। तो रीसेल डील भी अच्छी देख के जाएं, क्या मार्केट रेट है, क्या आपको मिल रहा है। प्लस प्रोजेक्ट की अगर फ्रेश की बात करें तो कहीं ना कहीं बिल्डर को देखें और अच्छा प्राइस पे एंटर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटेंशन रोड पे जो 4-5 बिल्डरों के एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं 25,000 30,000 प्लस, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मुझे अच्छे नहीं लगते नहीं, बट येस हाँ एंड यूज़ के हिसाब से आप उसमें जा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कि बिल्डर ही आज की डेट में कंफ्यूज है। आपको क्या लगता है कि अब बिल्डर का क्या नेक्स्ट मूव रहेगा, वो इनपुट कॉस्ट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, या जो अच्छे पेमेंट प्लान है उनको बैकआउट करेगा। बाकी कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप मुझे अपनी एडवाइस बता सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।